अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अमूमन लोगों को दिल में एक सवाल आता है कि क्रिप्टो करेंसी में कॉइन्स की प्राइस अप एंड डाउन कैसे होती है। इस सवाल का आसान सा जवाब तो ये है कि मार्केट में इन्वेस्टर जब पैसा लगाते हैं तो प्राइस अप हो जाती है, और इन्वेस्टर जब पैसा निकाल लेते हैं मार्केट से तो प्राइस डाउन हो जाती है। मिसाल के तौर पर बिटकॉइन में इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया तो उसकी प्राइस अप हुई, और जब इन्वेस्टर इस कॉइन को सेल आउट कर देंगे तो उसकी प्राइस डिप कर जाएगी, यानी डाउन हो जाएगी। यह तो ही आसान सी वजाहत कि मार्केट अप एंड डाउन क्यों होती है, कैसे होती है। लेकिन इन्वेस्टर्स क्यों पैसा लगाते हैं और क्यों पैसा निकाल लेते हैं उसमें से, आज हम उन कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं 4 पॉइंट्स। वैसे तो और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन 4 मेन फैक्टर्स जो हैं वो हमने चूज़ करके आपके लिए निकाले। इसमें सबसे ऊपर है जी सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड ये वो फैक्टर है जो पूरी दुनिया की मार्केट पे इम्पैक्ट डालता है। पूरी दुनिया की मार्केट इससे मुतासिर होती है। आपने अक्सर बुक्स में पढ़ा होगा तलब एंड रसद। सप्लाई मीन्स रसद और डिमांड मीन्स तलब। बहुत से दोस्त जानते होंगे कि इसका मतलब क्या है और ये मार्केट में कैसे इम्पैक्ट करता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास 5 सेब हैं और 5 ही कस्टमर हैं, और एक सेब की प्राइस 10 रुपये है। मैं हर कस्टमर को एक एक सेब 10 रुपये के हिसाब से दूंगा, ना उसकी प्राइस डाउन करूंगा ना अप करूंगा। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर हों। बाद औक़ात मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, जिसकी वजह से प्राइस कम हो जाती है उस प्रोडक्ट की, और बाद औक़ात डिमांड बहुत बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। और अगर मेरे पास 3 सेब हैं और कस्टमर 5 हैं, इस केस में सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा होगी ना, तो एप्पल की कीमत जो पहले 10 रुपये थी अब 15 या 20 रुपये कर दूंगा। और अगर इसी तरह एप्पल 5 हैं और कस्टमर 3 हैं तो डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। इस केस में तो मेरी कोशिश होगी कि किसी तरह स्टॉक को क्लियर किया जाए ताकि अगला स्टॉक मंगवाया जा सके। तो किसी भी सूरत में कीमत अगर कम करनी पड़े, 5 या 6 रुपये का भी एक सेब बेचना पड़े, तो मैं सेल आउट करके अगला स्टॉक मंगवाऊंगा। इसी हिसाब से मार्केट काम करती है। सेकंड ऑप्शन है जी न्यूज़ एंड इवेंट्स। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में हैं तो आपको क्रिप्टो न्यूज़ और इवेंट्स के हवाले से अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है, वरना आप अच्छी खासी रैली से महरूम रह सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ऑलरेडी उस रैली में मौजूद हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो मार्केट में किसी भी फंड या बैड न्यूज़ से क्रिप्टो करेंसी जब डंप हो जाए और आप उस न्यूज़ के फ़ौरन बाद या कुछ देर पहले अपना फंड स्टेबल कॉइन्स मसलन USDT, USDC या BUSD वगैरह में कन्वर्ट नहीं करते या कैश आउट नहीं करवा लेते, तो भी आप उस प्रॉफिट से महरूम रह सकते हैं जो आपने ऑलरेडी गेन किया उस क्रिप्टो मार्केट के ऊपर जाने की वजह से। इसकी अहमियत को हम एक छोटी सी मिसाल से समझते हैं। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं इलोन मस्क की ट्वीट, जो कि उसने 1 जुलाई 2021 को की थी, जिसमें उसने बेबी डॉज कॉइन को प्रमोट किया था। अब ज़रा साइड स्क्रीन पे ट्रस्ट वॉलेट चेक करें, क्योंकि तब ये कॉइन किसी एक्सचेंज में लिस्ट नहीं था, इवन के कॉइन मार्केट कैप में भी नहीं। इस वजह से आपको ट्रस्ट वॉलेट पे इसकी प्राइस फ्लक्चुएशन दिखा रहा हूँ, जो कि इस ट्वीट के फ़ौरन बाद हरकत में आई। चेक कर रहे हैं आप ये देखें, 11 जून 2021 को कॉइन जनरेट हुआ। 1 जुलाई को इलोन की ट्वीट के फ़ौरन बाद इस कॉइन ने हरकत की और इनिशियल वैल्यू से तकरीबन 2000% ऊपर गया। ये था एक न्यूज़ का इम्पैक्ट। इसलिए मार्केट न्यूज़ पे नज़र रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जा सके। जी, तो बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि मार्केट सेंटीमेंट के नाम से है। मार्केट सेंटीमेंट यानी मार्केट में जज्बा। मार्केट सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है क्रिप्टो मार्केट को। मिसाल के तौर पर, अगर आपको लगता है कि PhD में आपका फ्यूचर है, तो आप क्या करेंगे, इसको अपना जज्बा बनाकर इस पे वर्क करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर किसी वजह से अपने इस जज्बे में आप डिग्रेड होते हैं, तो आपका PhD करने से दिल हट जाएगा और आप सोचेंगे कि यार छोड़ो, कोई और काम करते हैं, PhD में क्या रखा हो। इसी तरह मार्केट में जब पॉजिटिव सेंटिमेंट्स होते हैं तो इन्वेस्टर्स अपना सरमाया इन्वेस्ट करते हैं, जिससे वैल्यू क्रिप्टो मार्केट की हाई हो जाती है। और जैसे ही किसी वजह से या बैड न्यूज़ वगैरह से सेंटिमेंट्स नेगेटिव होते हैं तो मार्केट डिप कर जाती है।
अब आते हैं जी अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि ट्रेडिंग वॉल्यूम है। फर्ज करें दो करैक्टर हैं, अली और अहमद। अली के पास 250 शेयर स्टॉक है जिसका नाम है ABC, और अहमद के पास 500 स्टॉक है XYZ का। अली ने अपना स्टॉक सेल आउट कर दिया और अहमद ने बाय कर लिया 250 अली वाला स्टॉक। इसी तरह अहमद ने 500 शेयर्स XYZ सेल आउट कर दिया और अली ने इसको बाय कर लिया। तो टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम जो होगा वो होगा जी 750, यानी टोटल स्टॉक जो इंटरचेंज हुआ है उसकी टोटल अमाउंट काउंट करें तो वो ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा जी। तो दोस्तों, जितना ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई होगा किसी कॉइन का, उतनी ही उसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स खींचा चला आएगा कॉइन की तरफ, और जितना ट्रेडिंग वॉल्यूम लो होगा उतने ही कम इन्वेस्टर्स होंगे और उतनी ही उसकी वैल्यू डाउन होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम का इम्पैक्ट मार्केट पे लाजिम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।